नहीं, अभी बाद में पूछना। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 9 ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर नेम इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में बच्चे हमारे पास क्या है? सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं शौर्या? सर ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? हाँ जी सर एक तो साइड होती है। एक ही साइड होती है सर 3 साइड्स, 3 एंगल्स, बस। 3 वर्टिसेस। नो, vertices not a part. Okay. A triangle having 6 parts, 3 angles and 3 sides, total 6 parts. कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम यूज करेंगे एनी 3 पार्ट्स। Any 3 parts can be used, and remaining 3 parts are automatically equal by CPCT. किससे? CPCT से। ओके, ट्रायंगल में 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट में से 3 पार्ट हम यूज करेंगे और रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग इप्सिता? Sir, equal. Sir, same No. and equal. Sir, equal. Sir, same size and sir, same shape. Same shape and same size. जैसे मान लो 2 सेम बुक्स, तुम्हारे पास 9th की बुक है सेलिना की, एक सेम बुक हो, दैट आर coincides, तो वो coincides करेंगे। अंडरस्टूड? सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट के बच्चे हमारे पास 5 रूल्स हैं। SSS, SAS, ASA, AAS एंड लास्ट इज RHS। एक्चुअल में हमारे पास 4 रूल्स ही हैं। जो AAS है दैट इज अ क्रोलरी ऑफ AASA, तो ये 5th रूल बन जाता है बच्चे। टोटल 5 रूल्स आर देयर। SSS, S denotes side, A denotes angle। अब मैं सारे बच्चे हम डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग से। कि सबसे पहले हम करते हैं SSS। कुशाग्रा? यस सर। लेट ज्वाइन क्यों करता है हर रोज? सर फोन स्विच ऑफ हो गया था सर। पहले ज्वाइन किया था? सॉरी सर। अभी इससे पहले ज्वाइन किया था आज? सर नहीं। तो तेरे नाम से किसी और ने ज्वाइन किया था। चलो कोई बात नहीं। ABC एंड PQR, these are the 2 triangles। 2 triangles हैं बच्चे हमारे पास। अब SSS, साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल ले लेता हूं बच्चे में। सिंगल कट। देखो फिगर, ज्योमेट्री को सीखना है तो फिगर को समझना जरूरी है। ये साइड मैंने इसके इक्वल ले लेता हूं एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। हरगुन माइक ऑफ करो बेटा अपना। हाँ जी बच्चे, एक ऑर्डर में लिखना जरूरी है। एक ट्रायंगल को हम जैसे मर्जी लिख दें। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ABC, दूसरी को क्या लिखेंगे आर्या? यस सर। सर PQR। नो बच्चे, मैं सर, कह रहा हूं ना सर, कि ऑर्डर में लिखना जरूरी सर है। सर RQP। यस, RQP। इसको PQR लिख देंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ABC कट क्यों लगाए मैंने? देखो ABC ऐसे लिखा है ना, हम A से B की तरफ आ रहे हैं, B से C की तरफ, मतलब एक के बाद 2 कट आ रहे हैं। एक के बाद 2 कट कैसे आएंगे? जब हम ऐसे चलेंगे, RQP, इस वे से। अब यहाँ पे बच्चे AB, फर्स्ट सेकंड इज RQ,
जो भी रीजन होगा, मान लो गिवन है, ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। बीसी सेकंड थर्ड ये यहाँ पे क्यूपी, ये भी गिवन। थर्ड एसी आरपी गिवन। तीनों साइड्स, वन ट्रायंगल की तीनों साइड्स द इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल्स आर congruent. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is a symbol of triangle by SSS. SSS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सेकंड, एक चीज और, हमने 3 पार्ट्स यूज किए। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ए, तो एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे आर, एंगल आर के इक्वल। इसका रीजन क्या आएगा अन्वेषा? अन्वेषा Yes, sir. क्या रीजन आएगा इसका? सीपीसीटी। अन्वेषा सीपीसीटी की फुल फॉर्म? Sir, congruent parts of congruent triangle. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, Oh, yes, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। Excuse एंगल me, बी, sir. हाँ जी बेटा। सर मैम ने CPCT सी लिखाया था। तो एक ही बात है बच्चे, सीपीसीटी लिख दो चाहे सीपीसीटी सी लिख दो। ओके। बी इज इक्वल टू क्यू। हाँ जी बेटा। आखिरी में सी क्या हुआ? सी क्यों लिखा है आखिरी में? सीपीसीटी लिख दो चाहे सीपीसीटी सी लिख दो, वो एक ही बात है, सेम थिंग। सर मुझे सर ये समझ नहीं आया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 6। 6 पार्ट्स आते हैं ना। यस मैंने क्या बताया था कि 3 पार्ट्स हम यूज करेंगे, रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी इज द फुल फॉर्म ऑफ क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब 6 के 6 पार्ट्स जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। 3 पार्ट्स यूज करते हैं हम, और 3 रिमेनिंग, देखो तीनों साइड यूज की है मैंने, तो अब एंगल बच गए ना तीनों पार्ट्स। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मोहित? सर ए, यहाँ पे सर आर, एंगल ए एंड एंगल आर आर इक्वल। सेकंड पे सर एंगल बी, किसके इक्वल? क्यू सर के। एंगल क्यू। सी पी के, सीपी सीटी। ओके सर। अब मैं दूसरा रूल बच्चे डिस्कस कर रहा हूं, एसएएस, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में 2 साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। जो 2 साइड्स हम यूज करेंगे ट्रायंगल की, उनका इंक्लूडिंग एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली। ABC एंड PQR, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सिंगल आर्क से डिनोट किया है। बी एंगल एंगल P के इक्वल है, डबल आर्क। हरगुन माइक ऑफ करो बेटा, अंकित माइक ऑफ करो। हरगुन माइक ऑफ नहीं हुआ बेटा। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी बच्चे उसको ऑन करना। एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल पी के इक्वल। अब सॉरी, एस करना था, ए एस ए कर, चलो ए एस ए पहले डिस्कस कर लेते हैं। ए एस ए, 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड, 2 एंगल यूज किए इंक्लूडिंग साइड। अब इशप्रीत, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड यूज होगी एएसए रूल के लिए? दिव्यांशी? Yes, sir. 2 एंगल ये वाले यूज हो रहे हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। तो कौन सी साइड यूज होगी? हरगुन सुनाई दे रहा है बच्चे? Sir, your voice is not coming clear. हरगुन अपना माइक बच्चे तेरा ऑन रहता है, उसको ऑफ कर, डिस्टरबेंस हो रही है।
हाँ दिव्यांशी अभी बोलो बच्चे। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। एंगल ए एंड एंगल बी इस ट्रायंगल के यूज कर रही हैं, तो कौन सी साइड यूज करेंगे कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल? ASA रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। नो अंकित? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। बच्चे ये दो देखो, ASA रूल है। ASA का मीनिंग क्या है? दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड। एंगल ए एंड एंगल बी यूज हो रहे हैं ना, इनके इंक्लूडिंग साइड कौन सी है एंगल ए और बी के बीच में? ये पूछा है मैंने। P। ए बी। पी एंड क्यू के बीच में पी क्यू। अब इन ट्रायंगल्स ABC एंड, यस अंकित, दूसरी ट्रायंगल कौन सी आएगी? सर क्यू पी आर। क्यू पी आर। देखो ABC, अब एंगल्स के अकॉर्डिंगली सिंगल आर्क, डबल आर्क, एम्प्टी, सिंगल आर्क, डबल आर्क, एम्प्टी, क्यू पी आर। इसका एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे क्यू के इक्वल है। यस गिवन है हमें, ये एंगल इसके इक्वल लिया था ना, ए एंगल क्यू के। और ए बी साइड फर्स्ट सेकंड क्यू पी के इक्वल। यस और नो? कट लगाया देखो। आल्सो गिवन बी सेकंड पोजीशन पे एंगल, सेकंड पे पी एंगल, ये भी हमें गिवन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। ऑर्डर नहीं सही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ASA यहां पे लिख देंगे। अब मैं ASA की एक और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे। सर हाँ जी बेटा। तो ओपी नहीं समझ आया सर, क्यूपी। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं ASA की। दो ट्रायंगल्स ले ली मैंने। एक को नेम दे दिया PQR, दूसरे को नेम दे दिया DEF। फिगर में सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एंगल P एंगल F के इक्वल दिया हुआ है, सिंगल आर्क लगाइए मैंने, देखो इसका मीनिंग एंगल P एंगल F के इक्वल गिवन है हमें। एंगल Q एंगल E के इक्वल गिवन है। डबल आर्क लगा दी, देखो एंगल को मार्क कर दिया ना डबल आर्क से, तो एंगल Q एंगल E के इक्वल है। धैर्य, PQR Yes, ट्रायंगल में दो एंगल्स यूज हो रहे हैं, एंगल P एंड Q। Yes, sir. Which side is the including side? Sir, PQ and DE. इसके अंदर पूछा था बच्चे मैंने ओनली। इसके अंदर कौन सी यूज हो रही है? Sir, PQ। PQ. हरगुन, यस सर। E एंड F एंगल यूज हो रहे हैं, इंक्लूडिंग साइड कौन सी है बेटा? सर आई डोंट नो। बच्चे ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं? DEF की साइड्स कौन कौन सी हैं? हरगुन, यस सर। साइड्स तो पता है ना बच्चे? यस सर। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स है ना? साइड्स का Yes, नेम sir. बोलो कौन कौन सी हैं? सर घबरा DEF। मत। DE, EF एंड DF ना? यस सर। DE 3 साइड्स है ना, DE, EF एंड DF। यस ये 3 साइड्स है ना? इन तीनों में से कौन सी साइड E और F के इन बिटवीन है? सर D। सर कैन आई? सर की स्क्रीन फ्रीज हो आपकी वीडियो फ्रीज होगी। E एंड F कर रहे हैं हरगुन? यस सर। इनके बीच में बच्चे कौन सी साइड आ रही है? E और F के बीच में EF नहीं आ रही, यस सर। तो यही पूछ रहा था बच्चे मैं। ओके सॉरी सर। चलो
एक चीज और बता, अभी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पी क्यू आर है, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यूज करना है, मैंने आंख लगा दी ना एंगल पी और एंगल आर पे, तो एंगल पी और एंगल आर के इन बिटवीन कौन सी साइड है? हरगुन? सर P और R के बिटवीन। हाँ जी बेटा, सर PR। पी आर, बस यही पूछ रहा था मैं। ओके, याद Okay, देखो, एंगल पी एंड एंगल क्यू यूज हो रही है, उनके इन बिटवीन पी क्यू साइड है, ई एंड एफ यूज हो रहे हैं, उनके इन बिटवीन ई एफ साइड है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को बच्चे कॉन्ग्रुएंट, एक फिगर को छुपा लो, इस फिगर में देखो क्या कुछ यूज कर रही है, एंगल पी यूज कर रही है, एंगल क्यू यूज कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग साइड यूज कर रहे हैं। तो ए एस ए रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड दिव्यांशी, इस ट्रायंगल के अंदर बताओ बच्चे मुझे ऑर्डर क्या बनेगा? बोलो बच्चे, सर किसके? इस ट्रायंगल में बच्चे ऑर्डर क्या बनेगा? एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दो, मैंने लिख दिया पी क्यू आर, दूसरी ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे वो बताओ बच्चे मुझे। DEF। नेमिंग, नो बच्चे, DEF नहीं आएगा। यहां देखो दिवांशी, ध्यान से सुनना बच्चे, अभी PQR लिखा है मैंने, सिंगल आर्क, डबल आर्क, मैं ऐसे जा रहा हूं ना, एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख सकते हैं, PQR लिख दिया मैंने, PQR ऐसे जा रही है, सिंगल आर्क, डबल आर्क, फिर एम्प्टी, कोई आर्क नहीं मार्क की, सिंगल डबल एम्प्टी, इसमें बना सिंगल डबल एम्प्टी, क्या बनेगा? कैसे बनेगा? FED। बच्चे FED ट्रायंगल का नेम। दिव्यांशी, यस सर। ट्रायंगल का नेम बताना था बच्चे, FED आएगा। यस सर, ठीक है? FED। इसका एंगल P फर्स्ट पोजीशन पे है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे F है, तो एंगल F के इक्वल होगा ना, है ऑलरेडी, यस, सिंगल आर्क लगाई हुई थी, देखो PQ, मतलब हमारा चेक भी हो रहा है कि हमने ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं लिखा। PQ FE के इक्वल, यस, FE और EF इज द सेम थिंग। थर्ड Q, ये रहा E के इक्वल, Q सेकंड पोजीशन, तीनों का जो भी रीजन होगा मैं गिवन लिख रहा हूं, यहाँ तो समझा रहा हूं सिर्फ अभी। दिस इज ASA रूल, ऑर्डर में लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो ऊपर था सर, जहाँ पे हमने लिखा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल F, सर हमें जैसे सर ने बताया नहीं है कि ये ASA है या वो है, सर हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सर जैसे कि अगर हमने फिगर देख लिया कि ASA है, तो सर हमने उसी ऑर्डर में चलना है, पहले एंगल फिर साइड लिखना फिर एंगल जरूरी लिखना। नहीं होता, बट ज्यादा बेटर है कि हम उसी ऑर्डर में लिखें। ओके ओके, सर। तो PQ फिर PQ नीचे लिख दे तो भी कोई गलत नहीं है, बट ज्यादा बेटर है कि हम उसी ऑर्डर में लिखें जो हमें हमारे पास रूल ऑर्डर बन रहा है, रूल बन रहा है। ओके सर। यहाँ पे ASA आ जाएगा। इसके बाद आ गया SAS, डिस्कस करते हैं हम, साइड एंगल साइड। ABC PQR, कौशल ये साइड इसके इक्वल ले ली मैंने, ये साइड इसके इक्वल ले ली, सिंगल कट वाली साइड के इक्वल, मींस AC साइड PQ के इक्वल है, AB पे डबल कट, QR पे डबल कट, AB QR के इक्वल है। कौशल, आर यू लिसनिंग? यस सर। AB एंड AC के इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है? सर एंगल ए। एंगल ए, देखो इन दो साइड्स के इन बिटवीन एंगल ए है। सेम वे से इशप्रीत, PQ एंड QR के बीच में कौन सा एंगल होगा? इशप्रीत? नो। दिव्यांशु,
Yes, sir. पी क्यू एंड क्यू आर के इन बिटवीन कौन सा एंगल होगा बेटा, Sir, इंक्लूडिंग एंगल Q. क्यू? यस, देखो ये साइड और ये साइड के इन बिटवीन है ना, कहने का मतलब जो दो साइड हम यूज कर रहे हैं ए बी एंड ए सी, कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, ए है ना, तो ए एंगल यूज करना है। पी क्यू एंड क्यू आर, क्यू पॉइंट कॉमन है ना, पी क्यू एंड क्यू आर में, तो क्यू एंगल यूज करना है, वो इंक्लूडिंग एंगल होता है। अब ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एबीसी लिख दिया मैंने, एंड रूप, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? सर इसका बनेगा सर PQR। अच्छा जी, नहीं सर, नहीं सर, सर QRP। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में रूप, ठीक है? सर लेकिन वो आपको बैठने नहीं देंगे। बैठने नहीं देंगे? ओके, यस मैं तो ले जाऊंगा ना। यस सर। एबीसी, एबीसी देखो कट मैंने ऑलरेडी लगाए थे, मैं पहले बोल रहा हूं ज्योमेट्री को सीखना है तो फिगर को समझना जरूरी है, विदाउट फिगर तुम कभी भी ज्योमेट्री को सीख नहीं पाओगे। फिगर में ही हमने सॉल्व कर लिया कि दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल यूज हो रहा है, एसएस रूल लग रहा है। अब एबीसी, एक ट्रायंगल को मैंने एबीसी लिख दिया, एबीसी। अब एक एंगल यूज हो रहा है तो एंगल के अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं बनेगा, किसके अकॉर्डिंगली बनेगा? साइड्स के अकॉर्डिंगली। मैं ऐसे आ रहा हूं ना, एबीसी लिखा है, एबीसी, 2 के बाद एम्प्टी, कोई कट नहीं लगा, 2 के बाद खाली साइड है, 2 के बाद खाली कैसे आएगी? क्यू आर पी। इसको पी क्यू आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। चलो मैंने बीसीए लिख दिया पहले ट्रायंगल को, एक मिनट, बीसीए लिख दिया, एक मिनट, कुशाग्रा दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा बच्चे में? Yes, sir. Sir, ऑर्डर में, बीसीए ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। QPR. बीसीए लिखा है ना मैंने, ऐसे जा रही हैं कुशाग्रा? Yes. ये इस पे कोई कट लगाया है मैंने? No, sir. Sir, बीसी ए मतलब खाली के बाद सिंगल कट, खाली sir, के बाद RPQ. आरपी क्यू ऑर्डर आएगा। चलो अब मैं और चेंज करता हूं, बीएसी लिख दिया, तो जोया क्या बनेगा बच्चे? सर सर PQR। तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है आज। सर PQR। मैंने लिख दिया बीएसी, QPR। बीएस यस सर। क्या आएगा PQR। बच्चे? यहाँ देखना और कैसे जा रहे हैं, एक मिनट, एंगल बीच में आएगा ना Q। जस्ट वेट, बीएसी लिखा मैंने, बीए कितने कट हैं जोया? सर 2 कट्स हैं। हम ऐसे जा रहे हैं ना, यस सर। सर बीएसी, R 2 के बाद एक सिंगल कट आ रहा है ना, यस सर। तो क्या बनेगा? RQP। आरक्यूपी। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे कि कट हम क्यों लगा रहे हैं, इस ऑर्डर को बनाने के लिए लगा रहे हैं, और हमारा चेक भी हो रहा है इसमें। यहाँ पे मैंने एबीसी लिखा है, यहाँ पी क्यू आर लिख दूंगा गलत हो जाएगा, बीसीए लिखा है यहाँ पी क्यू आर लिख दूंगा गलत हो जाएगा, आर पी क्यू बनेगा, बीएसी आर क्यू पी। सर फर्स्ट ट्रायंगल में हम कोई भी ले सकते हैं सर? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट एंगल को जैसे मर्जी लिख दो। चलो और चेंज करता हूं मैं, सीए भी लिख दिया। सुजिंदर क्या आएगा यहाँ पे? सर CAB। हाँ जी, ऐसे जा रहे हैं हम, सर PQR। सीएबी सिंगल के बाद PQR। डबल, अब पी क्यू आर बनेगा। मैं उल्टा पुल्टा क्यों ले रहा हूं, मैं इसके इक्वल ये साइड क्यों नहीं ले रहा, सिर्फ इस चीज को सिखाने के लिए कि ऑर्डर कैसे लिखना है, समझे? लग गया पता? यस सर। इसके बाद आते हैं बच्चे एएएस रूल, एंगल एंगल साइड, दो एंगल उनके उसके बाद वाली साइड।
शौर्या, यस सर। एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, ओके सर। एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। यस सर। एसी साइड इस ट्रायंगल में किसके इक्वल लूं कि एएएस रूल बने? सर 1 मिनट सर, क्यूपी। यस, क्यूपी। देखो डबल सिंगल फिर साइड है ना, डबल सिंगल फिर साइड, ये ध्यान रखना। दो एंगल्स के बाद वाली साइड यूज हो रही है, दो एंगल्स के बाद वाली साइड यूज हो रही है। सपोज मैं ये नहीं यूज कर रहा, मैं यूज कर लेता हूं ये वाली साइड बीसी। यस सर। तो अभी आर्या कौन सी साइड यूज होगी इस ट्रायंगल की बच्चे एएएस रूल के लिए? यस बच्चे, आर्या बोलो बच्चे। सर बीसी और इधर पीक्यू। इधर पीक्यू नहीं होगी, पीआर होगी। यस बच्चे थोड़ा ध्यान दो, देखो हम सिंगल आर्क डबल आर्क फिर साइड है, सिंगल डबल साइड, सिंगल डबल साइड ये आएगी कि ये आएगी इसके बाद, डबल वाले के बाद? सर पीआर। पीआर आएगी ना, तो ये साइड यूज होगी। अंडरस्टूड? ऑर्डर। चलो ये साइड इसके इक्वल है, मैंने लिख दिया एबीसी। किसके कॉन्ग्रुएंट होगी मनमोहित? यस सर। सर क्यूआरपी। एबीसी सिंगल डबल क्यू आर पी। ऑर्डर पता चल गया? अब देखो इस दो साइड से दो एंगल एक साइड थी ना, तो हम एंगल के अकॉर्डिंगली ऑर्डर बनेगा। एबीसी लिख दिया, सिंगल डबल खाली, सिंगल डबल खाली, तो ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे हम, क्यू आर पी। लास्ट रूल है जो बच्चे आरएचएस, नॉट राइट हैंड साइड, दिस इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आरएचएस रूल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा ना। यस सर। यस सर। ए बी सी पी क्यू आर राइट एंगल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एसी पी आर के इक्वल। साइड्स दो बच की, ए बी एंड बी सी, पी क्यू एंड क्यू आर। इसकी ए बी साइड मैंने क्यू आर की इक्वल ले ली, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी खुशागरा? यस सर। यस, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये एंगल मैंने इसके इक्वल लिया, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की इक्वल, ए बी साइड क्यू आर की इक्वल ली है। यस सर, होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी खुशागरा? सर एबीसी सर पीक्यूआर। एबीसी कट नहीं दिख रहे तेरे को? सर खुशागरा मैं कट दिख रहे हैं? सर आर एक मिनट बच्चे, नहीं प्लीज, जिससे मैंने पूछा है ना उसी ने बोलना है। एबीसी डबल के बाद खाली साइड आ रही है, डबल के बाद खाली साइड कैसे आएगी? आर क्यू पी। यस सर। मुझे बार बार बताना पड़ेगा बच्चे ऑर्डर खुशागरा? नो सर, सर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। कंफ्यूजिंग है ये चीज बच्चे, समझ आ गई ना तो ये चैप्टर समझ लो, समझ आ गया तुम्हें। ये चीज समझ नहीं आएगी तो चैप्टर समझ नहीं आएगा, जितना मर्जी कर लो। चलो हम एक्सरसाइज बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी 9A। फर्स्ट सम, हरगुन के पास बुक नहीं है ना सलीना? इशप्रीत के पास भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पिक्स खींच के भेज दूंगा हरगुन, ठीक ओके है? सर। अब फर्स्ट सम है, आज तो जैसे करना है कर लो। Which of the following pair of triangles are congruent? In each case, state the condition of congruency. अब दो ट्रायंगल्स बच्चे बोलिए तो दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ड्रॉ नहीं करोगे तो सारे सम पे कांटा बजेगा, क्रॉस लग जाएगा।
Without figure, 0 marks. Without figure, you have to score 0 marks. ये समझ सर लेना. पूरा सम गलत होगा. हाँ जी बेटा. फिगर के बिना सम 0 मार्क्स मिलेगा. ये दो ट्रायंगल्स देखो, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या लिखा है? क्या? सर DEF दी है. सॉरी मुझे आदत बड़ी हुई है PQR की. DEF है बेटा, नॉट PQR. दिस इज DEF. अब AB इज इक्वल टू DE गिवन है. सिंगल कट लगा हुआ है, सिंगल कट लगा दो, मतलब BC इज इक्वल टू EF, डबल कट लगा दिया. एंगल B आंख लगा दी, किसके इक्वल? एंगल E के. तो दिव्यांशी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा? Yes, sir. बाय विच रूल? कैन आई? नहीं बच्चे प्लीज ना बोलो. जब तुम कैन आई कहने करने लग जाते हो ना, सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. जिनको नहीं आता होता वो डर जाते हैं कि हाँ हमें तो आता नहीं, इसको कैसे आता है. दिव्यांशी, एक ट्रायंगल छुपा लो Yes, बच्चे. sir. एक ट्रायंगल छुपा ली. Yes, sir. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के सबसे पहले मुझे रूल बता, कितने रूल्स हैं? पहला रूल क्या था? SSS बेटा. Yes, SSS, ESS. सेकेंड नहीं, SAS. इसी ऑर्डर में याद कर ले. थर्ड रूल EES. AS से पहले. फोर्थ रूल AAS बच्चे. एंड लास्ट RHS. RHS. अब पहले रूल से शुरू हो जा. SSS, एक ट्रायंगल में तीनों साइड यूज कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. DEF ट्रायंगल दिख रही है ना तेरे को दिव्यांशी? Yes, sir. दिख तो रही है. इसके अंदर तीनों साइड यूज कर रहे हैं बेटा हम? No, sir. तीनों नहीं है. नहीं कर रहे, तो पहला रूल नहीं लगेगा. अब दूसरा SAS, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल यूज हो रहा है इस ट्रायंगल के अंदर जो तुम्हें दिख रही है. Yes, sir. Sir, ये है साइड एंगल साइड. यस. इस दोनों ट्रायंगल्स देखो, इसमें भी दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल है, इसके अंदर भी दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल है. प्रॉपर वे से लिख दो, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ABC. तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका? कट लगे हुए हैं उसको देख के बच्चे ध्यान से बोलना है, अभी गलत नहीं बोलना दिव्यांशी. क्या DEF. लिखूं? DEF ही बनेगा. वेरी गुड, DEF. वेरी गुड. ABC, सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद डबल, DEF लिखेंगे. इसका बच्चे AB साइड फर्स्ट सेकंड D के इक्वल हमें गिवन है. एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है. थर्ड BC EF के इक्वल, ये भी हमें गिवन है. ये तीनों साइड्स, दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल. तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. यस और नो? Yes, बाय sir. Yes, SAS. sir. Yes, triangles are congruent. By which rule? Congruency rule क्या है? साइड एंगल साइड. कंडीशन, angle कंडीशन side. भी बोलते हैं, कंडीशन भी बोल देते हैं. ऐसे ऐसे लिखना है तुमने, साइड एंगल साइड पूरा नहीं लिखना, SAS लिखना है बच्चे. मतलब प्रॉपर वे से इसके बाद लिख देना यस. अब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सर एग्जाम में साइड एंगल साइड नहीं लिख सकते? सर CPCT से By- नहीं बताना. SAS नहीं बेटा, कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं. उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? मनमोहित, व्हाट इज योर नेम? सर मनमोहित सिंह. फादर नेम एड्रेस क्यों नहीं बताया? सर आपने पूछा ही नहीं. यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर. उन्होंने पूछा है कुछ? क्या नो पूछा सर. है? क्या सर पूछा है? सर उन्होंने बस बोला है इन ईच केस स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी.
पहले उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सी कॉन्ग्रुएंट sir. हैं, वो तो बताएगा कि नहीं बताएगा, यस सर बताऊंगा। तभी ये मैंने लिखा है यस अबव ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद ये कंडीशन, और कुछ Excuse पूछा me, उन्होंने? sir. ओके एक सर। सेकंड बच्चे, मनमोहित और कुछ पूछा है? नो सर। तो क्यों हम सीपीसीटी लगाएंगे इसमें? ओके सर। हाँ 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 पूछो कुशाग्रा। सर एग्जाम में साइड एंगल साइड लिख नहीं सकते सर? नहीं बच्चे, एस लिखेगा ओके सर। शॉर्ट फॉर्म। ये जो 5 रूल्स लिखे हैं ना, इसी फॉर्म में लिखने हैं कंडीशन। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम सीपीसीटी कहाँ लगाएंगे? जब मान लो ये चीज दी होती, ये तीनों चीजें दी हैं, प्रूव Yes. करो AC इज इक्वल टू DF, कॉन्ग्रुएंट हमने इनका यूज करके किया, यस AC इज इक्वल टू DF CPCT, तब आएगा CPCT बच्चे। मान लो सर उन्होंने बोला हो एंगल C को एंगल F के इक्वल प्रूव करो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F CPCT। इसके बाद सर हम पहले ही हाँ नहीं जी। लिख सकते सीपीसीटी, अगर उन्होंने बोला या हमें पता ही है? नहीं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद होगा CPCT, पहले कैसे कर देगा? CPCT की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, Yes. कॉन्ग्रुएंट की नहीं है ट्रायंगल, पहले कैसे लिख देगा? ओके सर। बी पार्ट सर मैं रिजाइन कर लेता हूँ, उसे दिख नहीं रहा स्क्रीन। कर ले बच्चे। ABC and DEF, प्रणव हाँ सर। एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है, ईच 90 गिवन है, AC DF के इक्वल दिया हुआ है, BC EF के इक्वल गिवन है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं हाँ सर। बाय विच रूल? सर RHS। RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, क्योंकि एक्चुअल में मैंने 90 बनाना था, कोई बात नहीं, रफ फिगर है, ये इसके इक्वल, और साइड के इक्वल। ट्रायंगल ABC, यस यस ट्रायंगल सर। ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल DEF। उसी ऑर्डर में बनेगा जैसे ये हाँ है। सर, खाली देखो, एंगल ABC और साइड, खाली एंगल डबल। ABC खाली डबल, खाली हाँ, सर। डबल DEF बाय RHS रूल। थर्ड पार्ट, कौशल समझ आ रहा है? यस सर। चल कौशल, आज ना एक बंदा बहुत चिढ़ रहा है। सर कौन? मैं बताऊं बता। सर क्या हुआ? क्या सर? शरीफ हुआ क्या? मैं ना हंस आ गई। आ गई बस। सर मुझे तो बताओ। सर मैंने तो कुछ मैंने बोला, कहा कैसे चिढ़ने लगी सर? क्योंकि मैंने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। हाँ सर, मैं सोचूंगी इसके साथ कुछ बोल सर इसने मेरे वाला था कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। चलो कोई बात नहीं है, मुझे ये है थोड़े से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा पूछूं मैं। सर इन्होंने है? आपको मैसेज किया सर अभी? मैंने बोला था। चलो, इन ट्रायंगल ABC एंड QRP, AB इज इक्वल टू QR, एंगल B सिंगल आर्क लगा दी, एंगल R के इक्वल, एंगल C एंगल P के इक्वल, तो कौशल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं यस सर। बाय विच रूल? सर बाय द प्रॉपर्टी AAS। मतलब ABC, यस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है? सर QRP। QRP। भाई देखो, एक जब भी हमने रूल फाइंड करना है ना, एक ट्रायंगल को छुपा लो, छुपा लिया, दूसरी ट्रायंगल में देखो क्या कुछ यूज कर रहे हैं, 2 एंगल है और एक साइड है। पहला sir. रूल SSS,
तीनों साइड इसकी यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये नहीं लगेगा। दूसरा रूल SAS, इस ट्रायंगल की कोई दो साइड यूज कर रहे हैं? नहीं, ओनली QR यूज कर रहे हैं, तो SAS रूल भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा रूल है ASA, दो एंगल इंक्लूडिंग साइड, दो एंगल यूज हो रहे हैं बट इंक्लूडिंग साइड RP थी, RP यूज होती तो ASA रूल लगता, ये भी नहीं लग रहा। नेक्स्ट रूल इज AAS, एंगल एंगल साइड, यस ये लग रहा है। आया समझ? Yes, sir. तो सर इफ BC was equal to RP तो ASA होगा। यस बच्चे, तब ठीक। ASA होता। थैंक यू सर। प्रणव, तुम मॉर्निंग में ज्वाइन क्यों नहीं करता? सर वो उठा नहीं पाता सर, आई कांट वेक अप एट 6 सर। ओके ट्राई करूंगा सर मैं कल से। ठीक है। सर मेरी तो रोज क्लास में जाती है सर सुबह। तू भी नहीं उठता? सर नहीं सर, मेरा स्कूल होता है। चल कोई बात नहीं। सर थोड़ी शिफ्ट कर लो सर क्लास। बच्चे अभी पहले 7 थी, 6 कर ली, अब उससे पहले क्या करूं? सर शिफ्ट मत करना सर, स्कूल होता है सर 8 o'clock सर, 5 सर 5:45 कर दो सर। 5:30 कर दो सर, 5 कर दो सर। सर सर, 45 कैसे करते कर हैं? दो रात को तो 12 five बजे ना कर नो लें? सर, सर 5 कर दीजिए। नो सर, नो सर 5 नहीं सर। सर 5 सर, क्या five टाइम है नहीं सर? सर 6 पे इतने मुश्किल से उठे, सर 5 पे कैसे उठेंगे? सर 5 मैं कर सबको दी। म्यूट कर दूं? सबको म्यूट कर दूं? सर ज्यादातर 5 की प्रोबेबिलिटी। नहीं बेटा, मेरे से नहीं उठा जाता 5 o'clock। 5:30 नहीं, सर 5:50 मैं तेरे को बाहर निकाल दूं, अभी चुप करता है कि नहीं करेगा? यस सर। AB PQ के इक्वल, AC PR के इक्वल, BC QR के इक्वल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? यस, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यस सर। इप्शिता, यस सर। बाय विच रूल? सर SSS। तीनों साइड यूज हो रही हैं SSS। मतलब जब भी रूल फाइंड करना है, कंडीशन फाइंड करनी है, एक ट्रायंगल को छुपा लो, दूसरी में देखो क्या कुछ यूज हो रहा है। यस, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR बाय विच रूल? SSS। मैं सारे पार्ट्स इसीलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है कॉन्ग्रुएंसी की वो दूर हो जाए। अब इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A 90 दिया हुआ है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेता हूं। एंगल A BC, एंगल दूसरी ट्रायंगल में बच्चे एंगल R, इसमें एंगल C 40 है, एंगल A 90 है, BC इज इक्वल टू QR। दूसरी ट्रायंगल में चलो राइट एंगल की तरह ही बना लेता हूं, मुझे नहीं पता राइट एंगल है कि नहीं है, बाद में देखते हैं। PQR 40 R यहां पे ले लो, 50 Q यहां पे ले लो। R 40 है, ये 50 है। और क्या गिवन है? BC इज इक्वल टू QR गिवन है। हरगुन, यस सर। एंगल B बच्चे फाइंड कर सकते हो? इस ट्रायंगल में एंगल B फाइंड कर सकते हो? कैसे फाइंड करें? यस सर। एक मिनट बच्चे, हरगुन बोलो बेटा। सर आई डोंट नो। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे? हरगुन, हरगुन, चलो नहीं बोलना। आर्या, यस सर। हाउ वी कैन फाइंड एंगल B? सर एंगल बी, सर पहले वो एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तीनों एंगल्स का सम 180। एंगल C 40 है, एंगल A 90 है, एंगल B आ जाएगा 90 प्लस 40 130, 130 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 180 minus 90। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई।
सेम वे बच्चे इस ट्रायंगल में पी, एंगल पी फाइंड कर सकते हैं दिव्यांशी? Yes, sir. हाउ वी कैन फाइंड एंगल पी? सेम वे, Yes, sir. किसके इक्वल? तीनों का सम, Equal 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। सर हम सी ए बी और आर पी क्यू को भी तो फाइंड करके निकाल सकते हैं। सी ए बी जो ट्रायंगल सी ए बी है और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है आर पी क्यू, उसे हाँ जी कॉन्ग्रुएंट हाँ जी करके कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे। Okay. एंगल आर 40 है, एंगल पी फाइंड करना है, क्यू 50 है, इक्वल 180। 50 प्लस 40 90। क्या जरूरत ही नहीं है इसको करने की, तो ये बी 50 फाइंड कर लिया ना, अब इसको रहने दो। वैसे कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये वाला एंगल सी एंगल आर के इक्वल, दिस एंगल इक्वल दिस, ईच 40। बीसी साइड आर क्यू के इक्वल हमें गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल्स CAB एंड RPQ लिखना कैसे है वो देख लो। एंगल C बच्चे एंगल R के इक्वल, एच 40। BC साइड QR साइड के इक्वल, ये हमें गिवन है। एंगल B एंगल Q के इक्वल, एच 50 है। तो ट्रायंगल CAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चे एंगल RPQ के बाय, एक मिनट जोया, बाय विच रूल? इप्सिता, Yes, sir. by which rule the triangles are congruent? Sir, by angle side angle. No beta, yes, sorry, angle side angle से ही होगा। सही तो बोला मैंने। हाँ मैंने AAS लगा रहा था, पहले दिमाग में AAS चल रहा था, मैंने AS दे दिया। हाँ जी बेटा। सर CB और RQ कैसे हो गए? क्वेश्चन बुक है तेरे पास? यस सर। ई पार्ट खोल, देख, रीड कर। कर लिया रीड? यस सर, BC एंड QR। यस गिवन है ना? यस सर। बस यहाँ गिवन लिखा है तो देख लिया कर ना। सर हाँ जी बेटा। सर इसके बाद वाला क्वेश्चन बाद में करा देना, एक डाउट पूछ लूं पर प्लीज, कि कल सुबह पूछ लूं। चलो कल मॉर्निंग में पूछ लेना बेटा, कोई बात अभी नहीं। टाइम भी हो गया, 10th क्लास का टाइम है मेरा अभी, सर छोटा सा तो ही एनफ है आज के लिए। थैंक यू सर। सर Thank you, आप sir. बच्चों को Thank you, sir. रैंडमली ले रहे हैं क्या?